कई बार कई सारे इंस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल कर्टसी पे बात चल रहा था, तो ये कैंपस वाला ना इंसिडेंट एक बताते हैं पहले आपको। कैंपस के 2-3 कहानियां है मेरे पास बताने को। सो दिस हैपेंड विथ मी इन माय कैंपस। I had a very unique campus. Why? I was from Calcutta. I was already teaching and I wanted a placement in Calcutta. And I went to Bombay. I sat from Bombay campus with an objective to win a job in Calcutta. But because rank था, industrial training in ITC था, strong resume था, CS क्लियर था, CFA L1 क्लियर था, तो मेरे को एक लेवल का कॉन्फिडेंस था कि हाँ, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है कि हाँ हमको मिल जाएगा। गया बॉम्बे, सुबह 9 बजे पहुंचे, भयंकर हजारों की तादाद में लोग वहाँ, एंड एक रूम में एक कंपनी का कैंपस चल रहा है। सो वी हैड टू शॉर्टलिस्ट 5 कंपनीज, आउट ऑफ विच आई हैड केप्ट 4 इन द फर्स्ट डे एंड एज अ बैकअप 5th कंपनी सेकंड डे का लिया था मैंने। 5 एक दिन का लेके फायदा नहीं है, जस्ट इन केस यू नो यू काइंड ऑफ गेट एग्जॉस्टेड, सो यू आर नॉट परफॉर्मिंग, इट्स बेटर यू कीप वन ऑफ द कंपनी ऑफ द डे 2। तो 4 कंपनियां डे 1 में थी। 4 कंपनियां मेरी फर्स्ट डे की थी, IOC, BPCL, HDFC एंड L&T। ये मेरी 4 कंपनियां थी। तो मैंने सोचा कहां से शुरू करें। मैं जहां CV पहले दूंगा वो मुझे सबसे पहले बुलाएंगे। तो मैंने सबसे पहला CV दिया IOC में, क्योंकि मुझे पता था IOC में कलकत्ता ओपनिंग था। पिछले ही दिन कलकत्ता से उन्होंने किसी को हायर किया था, कलकत्ता कैंपस से, एंड आई वाज डूइंग माय होमवर्क व्हेन आई वाज सिटिंग देयर। तो मैं इंटरव्यू में गया, मैंने आपको कहानी शायद बताई थी। आई हैड अ पैनल लाइक दिस ऑफ अबाउट 6-7 पीपल हु वर टॉकिंग टू मी इन द इंटरव्यू, और मैं बीच में एक चेयर, जैसे वो लड़का देखते आते हैं ना 6-7 लोग एक साथ, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। तो आई वेंट इन, CV का हार्ड कॉपी निकाला, तो कई सारे हाथ आए सामने, सबको एक कॉपी प्रसाद बांटा, एंड देन द इंटरव्यू वेंट। कई सारे क्वेश्चंस आए, आई डोंट रिमेंबर, इट्स बीन लॉन्ग टाइम। मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया था। एट द एंड ऑफ द राउंड, लाइक दे सेड, ओके वी आर हैप्पी विथ यू संजय एंड वी वुड लाइक टू मेक यू एन ऑफर। तो आई सेड थैंक यू सर, बट आई हैव अ क्राइटेरिया। ही सेड, आपस में सोच रहे हैं सर, पहला सुबह पहला इंटरव्यू है और ये क्राइटेरिया लगा रहा है। आई सेड सर मुझे कलकत्ता प्लेसमेंट चाहिए। तो 1-2 आपस में खुसर पुसर किया, फिर बोला नो वी डोंट हैव कलकत्ता ओपनिंग्स। मैंने कहा सर यू हैव कलकत्ता ओपनिंग्स, कल आपने कलकत्ता प्लेसमेंट्स दिया है फ्रॉम दी अदर सिटी कैंपस। तो वापस आपस में दे डिडंट नो दैट, उनको नहीं पता था, बिकॉज ऑब्वियसली कलकत्ता तो कैंपस कोई और ले रहा था। तो उन्होंने अपना बैक एंड चेक किया, पीछे 2-3 लोग थे, बोले नहीं जो ओपनिंग्स थी वो फिल हो गई, वी डोंट हैव एनी मोर ओपनिंग्स। आई सेड आई डोंट वांट, थैंक यू, छोड़ा, आगे बढ़े। फिर मैं गया BPCL में। तो BPCL बड़ा ही विचित्र काम कर रहा था, क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो उसने 20-25 लोगों को एक साथ GD में बैठाया, और GD की जगह उसने डिबेट करवाया। 10 people फॉर द मोशन, 10 people अगेंस्ट द मोशन, चलो शुरू हो जाओ। ऐसे में आप डिबेट भी नहीं कर सकते, और आपको GD करना है, और आप फॉर द मोशन हो तो आप अगेंस्ट भी नहीं बोल सकते, आप अगेंस्ट हो तो फॉर भी नहीं बोल सकते। तो आधा टॉपिक तो कट हो गया आपके लिए। इफ आई एम पुट इन द फॉर वाला टीम, हम अगेंस्ट तो बोल ही नहीं सकता, एट द सेम टाइम हम फॉर में अपने टीममेट को भी नहीं काट सकता। हम लोग तो टीम खेल रहे हैं, बोले क्या। बड़ा ही दुविधा वाला था। पर वो लोग बोला हम लोग सारा GD करने के बाद फिर शॉर्टलिस्टिंग करेंगे फॉर PA। चलो तब तक क्या करें। तब हम गए ऊपर HDFC में। तब तक बहुत सारे लोग HDFC में अपना CV दे चुके थे, बिकॉज ऑब्वियसली बैंक में बहुत सारे लोगों को जाने का मन था। तो आई वेंट एंड गिव माय CV। तो बोला नहीं HDFC वाज हायरिंग फॉर ट्रेजरी रोल एंड फॉर एन अकाउंटिंग रोल। तो मैंने कहा मुझे ऑब्वियसली CFA करा था, फाइनेंस में इंटरेस्ट था, मैंने कहा मुझे ट्रेजरी के लिए अप्लाई। बोला नहीं सब आके बोलता ट्रेजरी के लिए, ट्रेजरी का ऑलरेडी बहुत CVs हो गया, फुल हो गया, नहीं है। ऐसे आप एक बार मेरा CV देख लो, आई एम अ सूटेबल कैंडिडेट। वो मेरे को ऐसे देखा, कॉन्फिडेंस का बात था, देखा CV तो स्ट्रॉन्ग था, L1 था, ITC कॉर्पोरेट फाइनेंस वर्किंग था। बोला 2 मिनट रुकिए, CV अंदर लेकर गया, फिर आके बोला 10 मिनट बाद आप अंदर जाइएगा। रेडी हो गया भाई। नाउ दिस इज द इंटरव्यू दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट। When I entered my HDFC interview, which is one of my best case studies to share with my students, I had a 3-member panel, 2 इंडस्ट्री के लोग, 1 HR हेड, एंड GD इंटरव्यू शुरू हुआ। कुछ डिस्कशन इधर उधर के होने के बाद, विच इज योर फेवरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो इस कहानी के लिए एक और एंड कोना में आपको जाना है मेरे साथ। When I was working with ITC in corporate finance department,
AS 3132 which deals with financial instruments हमारे सिलेबस में नहीं था. So when I was giving my exams उस समय सिलेबस में सिर्फ AS 30 तक था, पर 3132 recently आया हुआ था. And I had a manager. तो वो एक दिन CP hours होते हैं members का. CP hours is basically some hours of training that you have to do to keep your membership continuing. That's certain hours of training, certain hours of members के कई सारे sessions होते हैं ICI के जो attend करने से कुछ CP credits मिलते हैं आपको. तो उसका कोई CPR का कोई ट्रेनिंग था जो करके आया, उसमें AS 3132 में था. Then he came and told me, he was Bengali and he said, संजय तू CFA कोचिश? Yes sir. हम बोला तो गए पक्का कुछ तो इसके बाद में चल रहा है. You've heard of AS 3132? Like no sir, it was not in the syllabus. But you're doing CFA, you should know AS 3132. अच्छा okay sir. একটা কাজ কর না, একটা PPT বানাই. Corporate world there's only one thing that they like. PPT. जो चीज मिल जाए बस PPT बना लेते हैं. একটা PPT बनाई. And it's not a choice. Okay sir. The next line. কালকে মধ্যে হয়ে যাবে নাকি? And this is in addition to whatever work I have. So it's not that I get to leave the work that I have in hand and in addition I have to make this PPT. I work a little extra overnight. In ITC it was never a big thing because during the planning period we worked till 2 AM for almost 30-40 days daily, including Sundays. Daily for 40 days till 2 AM and back at 9 AM for 40 days at a stretch. तो उसके बाद थोड़ा दिन थोड़ा लेट तो कुछ बड़ा बात बचा ही नहीं था हमारे लिए लाइफ में. So I made that PPT and I'm sure he never saw that PPT in his life. You know why? Because he was such a meticulous guy. Meticulous means इतनी बारीकी से चीजों को देखता था कि अगर उसने वो PPT देखा होता तो I am sure वो 50 नुक्स निकालता उसमें. मैं तैयार था कि वो पक्का बोलता ये क्या किया ये क्या किया, पर वो कुछ नहीं बोला. है भालो चिलो. आई न्यू उसने नहीं देखा था, पर उसने मेरे लिए एक लाइफ लॉन्ग फेवर किया. एक ऐसा AS जो कोई भी करिकुलम में नहीं पढ़ा था उस पे मैंने 1.5 दिन पूरा डेप्थ में रिसर्च कर लिया था. अब मेरा तो यही मानना है 1.5 दिन के बाद तो उसमें PhD कर लिया था सर. तो हम जब इंटरव्यू टेबल पे गया वो बोला विच इज योर फेवरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट. आई सेड सर AS 3132. Nobody since morning told us that their favorite AS is 3132. Tell me what do you know about AS 31. वो पूरा PPT बोल डाला. हमको लगा उस दिन जितना गाली दिया था उसको उतना ही तारीफ करना चाहिए था मेरे को, ठीक है ना. कैश फ्लो वैल्यूएशन, फेयर मार्केट वैल्यूएशन, वो सब कुछ बोल डाला उसको. बहुत इंप्रेस हुआ. वेरी गुड वेरी गुड. इंटरव्यू वाज ऑलमोस्ट डन एंड आई न्यू इट, ये हो चुका. देन द HR मैनेजर आस्क्ड मी, एंड व्हिच इज वेरी टिपिकल फॉर एनी इंटरव्यू, do you have any questions for us? The last question of the interview, he asked me, do you have any questions for us? I didn't know what to ask, but एक back of the mind कुछ तैयारी तो करके गए. तो I was like, sir, I have heard in treasury department, you know, you have to work till late nights, there is huge work pressure. So at HDFC treasury, what kind of work life balance can I expect? मैंने सोचा कि मैंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है. दिस इज, आई थॉट कि भाई ठीक है एक नॉर्मल सा है, कुछ रिस्की क्वेश्चन भी नहीं है, पूछ डाला. एंड आई डोंट नो हाउ एंड वेयर बट दिस पिंच्ड द मैनेजर हार्ड, द HR मैनेजर. ही टुक मी इन व्हाट सेंस आई डोंट नो. वो चिल्लाना ऑलमोस्ट शुरू किया, तुम लोग नया नया लड़का लोग, फ्रेशर लोग, तुम लोग क्या लाइफ में काम किया है, योर लाइफ योर वर्क यू बैलेंस, व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस, ब्ला ब्ला. वो बाकी दोनों जन भी उसको देख रहे और हम भी उसको देख रहे. भाई हुआ क्या ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला था. ही वेंट ऑन फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड द बेस्ट पार्ट वाज उस 2 मिनट के बाद पूछता है, डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस फॉर अस? बोले पागल है और कुछ पूछेगा. सो आई सेड नो सर थैंक यू. ही सेड ओके वेट आउटसाइड फॉर 2 मिनट्स. तो इंटरव्यू हो गया, वापस अंदर बुलाया. ओके वी विल मेक यू एन ऑफर, बट आई सेड सर आई हैव अ कंडीशन, आई वांट कैलकाटा, HDFC ट्रेजरी कैलकाटा. तो बोला HDFC ट्रेजरी कैलकाटा तो आई कांट कंफर्म. आई सेड सर ये है वो है. तो बोला गिव मी सम टाइम. तो बोला एक फोन मिलाया, पता नहीं मिलाया या मिलाने का नाटक किया. एंड देन ही टोल्ड मी आई एम नॉट बीइंग एबल टू कनेक्ट टू द कैलकाटा HR. So in the meantime, this is my card, you keep my card
and you are open to take up any of other job opportunities that you might get during the day, or else you call me tomorrow and then I will try and connect with the Calcutta HR manager and let you know whether this option is available. तो हम बोला दोनों तरफ से मारे गए, तो हाँ भी नहीं हुआ ना भी नहीं हुआ, ठीक है, ऑप्शन तो था नहीं, अपने पास कलकत्ता छोड़ने का ऑप्शन नहीं था, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो बोले चलो आगे बढ़ते। फिर हम गए L&T में 5 बजे वाला इंटरव्यू। L&T की कहानी मैं आपको सुना चुका। पहला जब वो मेरे को पूछा ना फेवरेट एएस, तो हम तो अभी 15 मिनट पहले बोलकर आया था सर, एकदम रटा हुआ था। तब फिर वो बोला एनी अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो फिर हम एक एम्प्लॉय बेनिफिट्स में गए। कई सारी और डिस्कशंस के बाद वो इंटरव्यू क्रैक हो गया, बट दे वर वेरी कैटेगोरिकल दैट वी कांट लेट यू डू एनी अदर वर्क पैरेलली, इवन टीचिंग वी कांट लेट यू डू पैरेलली, दैट इज अ कंपनी पॉलिसी। तो आई वाज लाइक आई वांट कलकत्ता। दे सेड आप सूरत का, हम आपको पूरा एक नया यूनिट बैठ रहा है, उस यूनिट का हेड बना देंगे, आप सूरत। ऐसे मेरे को सर कलकत्ता ही बोला, कलकत्ता वाला तो खाली बैक ऑफिस अकाउंटिंग वाला काम है, उतना अच्छा काम नहीं है। ऐसे सर बस मुझे तो कलकत्ता ही। तो बोले ठीक है, विल गिव यू L&T कलकत्ता। तो ऐसे सर मुझे 2 मिनट चाहिए। तो बोला आप किस लिए? मतलब सर 2 मिनट घर पे बात तो करना पड़ेगा। बोला बड़ा फटाफट बताइएगा आप। ऐसे ठीक है सर। यू नो व्हाट आई डिड, मैं बाहर गया एंड आई कॉल्ड अप द HDFC गाय, HR मैनेजर। ऐसे सर आपसे 1 मिनट मिलना है, आप निकल गए क्या? बोला मैं बस निकल रहा हूँ। ही थॉट ऐसे मैं सर 1 मिनट मिलना था। बोला अच्छा ठीक है, आप आइए फर्स्ट फ्लोर में। ऊपर गया, मैंने कहा सर मेरा L&T क्रैक हो गया है, दे वॉन्ट मी टू कंफर्म इन 2 मिनट्स। If you give me a yes, I reject them. If you don't confirm, I will have to accept, and my ethics, I will not then come back to you tomorrow. बोला give me 2 minutes. He called up, made a couple of calls. He said HDFC Treasury done. कल आपको हम ऑफर लेटर दे देंगे। नीचे जाके L&T को सॉरी बोला। BPCL का फिर क्या हुआ पूछने नहीं गया, एंड HDFC Treasury में कैंपस से लेकर आया। अगले दिन उनका पूरा आई वेंट थ्रू ऑल दी फॉर्मेलिटीज, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह, उनका मेडिकल चेकअप वगैरह होता है, सब कुछ किया, और फिर कभी HDFC ज्वाइन नहीं किया। इन सब के बाद भी वो क्यों नहीं किया, वो एक दूसरी कहानी है। बट द पॉइंट इज, you know, you have a lot of bargaining power that you have when you have something in hand, but when you don't have anything in hand, you don't have a bargaining power. So don't let your first offer go from hand. I am not saying say a yes and then say a no, that's unethical, but I'm saying at least, like everybody is exploring their opportunities, you also have a right to explore your opportunities. But just as you wouldn't want कि कंपनी आपको हाँ करके ना करे, वैसे आप भी हाँ करके ना नहीं करो, बट आप कुछ टाइम ले सकते हो हाँ के लिए। जब सामने वाला हाँ है तो आप भी हाँ का टाइम लेके अपना सारा ऑप्शन सोच के फिर हाँ करो, और फिर हाँ करते तो फिर काम करके देखते। हाँ है तो हाँ है।